क्वेश्चन नंबर 10 का ए है। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5 0 2 9 एक आव्यूह है तथा x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं कि ये पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5 0 2 और 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 6 माइनस 1। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो यदि मैं दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं तो जोड़ने पर y से ये y कट जाएगी, मुझे x और x मिलेगा यहाँ 2x इक्वल टू, और इधर ऐड करेंगे तो 5 का जोड़ होगा 3 के साथ यानी 8, 2 का जोड़ होगा यहाँ 6 के साथ 8, 0 का होगा 0 के साथ 0, 9 का होगा -1 के साथ तो 8। तो x बराबर ये 2 जब इधर आएगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और 8 0 8 8। तो x इक्वल टू मिलेगा 1/2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 4 0 4। और y निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ घटाव कर लेता हूँ। अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाता हूँ तो x से x घटाने पर कट जाएगी और 22 को जब 22 से घटाओगे तो ये प्लस होकर यहाँ पर 2y मिल जाएगा और इक्वल टू में मिलेगा 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 मिलेगा और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 9 में से -1 को जब माइनस करोगे तो ये 10 हो जाएगा और y इक्वल टू 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 0 -4 10। y इक्वल टू 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 -2 0 और ये 5। ये x तथा y की वैल्यू होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी है। यदि x प्लस वाई बराबर दिया गया हो और x माइनस वाई बराबर दिया गया हो तो x तथा y ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये पहला समीकरण दिया गया है 2 0 -4 और 6। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं और दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4 2 -6 और 8। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। x तथा y ज्ञात करने के लिए एक बार मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा और एक बार दोनों समीकरणों को घटाऊंगा। तो 1 तथा 2 को यदि आप जोड़ते हो तो x और x मिलेगा 2x और y से y हो जाएगी कैंसिल और इधर ऐड करोगे तो 2 और 4 होता है 6, -4 और 2 होता है -2, 0 और -6 होगा, 6 और 8 होगा यहाँ पर 14 और x इक्वल टू यदि आप निकालोगे तो इधर ये होगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 6 -6 -2 और 14। तो x इक्वल टू 1/2 का गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ करेंगे तो -1 यहाँ -3 और यहाँ 7 आएगा। इसी प्रकार यदि हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो x से x कटेगा, y और y मिलेगा 2y और इक्वल टू मिलेगा, घटाने पर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, -4 में से -2 घटाएंगे -6, 0 में से -6 को घटाओगे तो +6 और 6 में से 8 गया तो ये 2 मिलेगा और y इक्वल टू 1/2 और ये -2 6 -6
-2 बाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का यहाँ भाग देंगे, यानी 2 का भाग देंगे तो -1, यहाँ भाग देंगे -3, 3 और ये -1 मिलेगा। तो x तथा y के मान इस प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सी है, आव्यूह a तथा b ज्ञात कीजिए यदि a + 2b बराबर दिया गया है तथा 2a - b बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इस a के गुणांक को यदि समान करना चाहूं तो इसके लिए मुझे इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 था और ये वाला समीकरण 2 था। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा 4b इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 और 10 और यहाँ करेंगे -4 और 2 का करेंगे 2 और यहाँ -14 और इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। और अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं, 2 में से 3 को घटा देते हैं। घटाने पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -b और -4b होगा -5b इक्वल टू, इस आव्यूह में से इस आव्यूह को माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 6 जाएंगे तो 0, -6 में से जब 4 जाएंगे तो -10, 0 में से 10 जाएंगे तो -10 और -4 में से -4 जाएंगे तो 0, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 और 1 में से इस 14 को माइनस करेंगे तो प्लस के 15। तो b इक्वल टू, इस -5 को इधर लाएंगे तो 1/-5, 0 -10 -10 0 0 15 और b बराबर मिलेगा -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ प्लस के 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 0 0 और यहाँ माइनस के 3 मिलेगा। और इस b की इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ समीकरण नंबर 2 में लगाता हूँ तो ये होगा 2a माइनस, और यहाँ b के स्थान पर ये जो वैल्यू है इसे लगा देते हैं 0 0 2 0 2 -3 इक्वल टू, और 6 -4 -6 और 2 और 0 और 1, तो 2a इक्वल टू, ये माइनस का अभी जब इधर जाएगा तो इसमें प्लस होगा, तो इसलिए हम इसको प्लस कर देते हैं। 0 और 6 6, 2 और -6 -4, 2 और 0 0, 0 और -4 -4, 0 और 2 2, -3 और +1 -2। तो a इक्वल टू, इधर जाके ये 1/2 होगा, यानी 2 से इधर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3 -2 0 और -2, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और ये -1। तो ये होगा हमारा a बराबर और ये होगा हमारा b बराबर। ये प्रश्न संख्या 10 का d है। यदि a तथा b की वैल्यू दी है तो c इस प्रकार ज्ञात करना है कि 5a + 3b + 2c एक शून्य आव्यूह हो जाए। तो ये वाला यदि शून्य आव्यूह है तो हम यहाँ से पहले c ज्ञात कर लेते हैं। 5a + 3b
प्लस 2c इक्वल टू, यहाँ वैसे ओ या हम इसको शून्य मान सकते हैं, तो मुझे c निकालना है। तो 2c इक्वल टू हो जाएगा -5a प्लस 3b, और c इक्वल टू हो जाएगा -1/2 5a प्लस 3b। तो सबसे पहले मैं 5a प्लस 3b की वैल्यू जो है सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5a इक्वल टू, तो 5a की वैल्यू यहाँ a में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। इसी प्रकार यहाँ 3b ज्ञात कर लेते हैं। तो ये होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे b में, 3 एकन 3 ते 5 15 ते 7 21 और 12 तिया 36। c इक्वल टू यहाँ -1/2 5a प्लस 3b की वैल्यू, यानी इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, 45 और 3 48, 5 और 15 20, 35 और 21, ये होगा 56, और 40 और 36, ये हो जाएगा 76। तो c इक्वल टू माइनस और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24, ये 10, ये 28 और 76 के जब आधे करेंगे तो ये मिलेगा 38। या c इक्वल टू -24 -10 -28 -38।